नमस्कार, मैं हूं पूजा पराशर और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और कल महाकुंभ का 45वां दिन है, यानी कि आखिरी दिन है। 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। कल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकुंभ का अंतिम स्नान पर्व है, जिसके साथ ही श्रद्धालु की संख्या 65 करोड़ के पार जा सकती है। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालु संगम में डुबकी के साथ साथ देवादिदेव महादेव के दर्शन भी करना चाहेंगे। और ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाकुंभ क्षेत्र और उसके आसपास कौन से शिव मंदिर मौजूद हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि प्रयागराज पहुंचने के लिए रूट के हिसाब से कौन सा मंदिर आपको सबसे ज्यादा नजदीक पड़ेगा, ताकि महाकुंभ में महाशिवरात्रि के दिन आप कम से कम परेशानी के साथ शिव मंदिर पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के पावन दिन आखिरी स्नान पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तीर्थराज के तट पर सनातन के सबसे बड़े उत्सव में अब देवादिदेव महादेव की भक्ति के रंग बिखरने लगे हैं। देश दुनिया के कोने कोने से भक्त शिवरात्रि पर कुंभ स्नान करने संगम पहुंच रहे हैं। लेकिन संगम में डुबकी के साथ साथ महाकुंभ आने वाले भक्त महाशिवरात्रि के दिन देवादिदेव के दर्शन भी करना चाहते हैं। वैसे महाकुंभ क्षेत्र समेत पूरे प्रयागराज में कई प्राचीन और भव्य शिव मंदिर मौजूद हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना अपने आप में चुनौती भरा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आप जिस रास्ते से प्रयागराज में एंटर हो रहे हैं, वहाँ की पार्किंग से कौन सा शिव मंदिर सबसे नजदीक पड़ेगा। आपको बता दें कि सड़क के रास्ते महाकुंभ क्षेत्र तक पहुँचने के लिए प्रयागराज में 6 एंट्री पॉइंट्स हैं। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ वाला एंट्री पॉइंट, कानपुर और कौशाम्बी की ओर से आने वाला एंट्री पॉइंट, चित्रकूट और रीवा से प्रयागराज में एंट्री देने वाला पॉइंट, मिर्जापुर की ओर से आने वाले वाहनों का एंट्री पॉइंट, भदोई और वाराणसी से आने वाला एंट्री पॉइंट और जौनपुर की ओर से आने वाला एंट्री पॉइंट। एक बार आपकी गाड़ी प्रयागराज की सीमा में प्रवेश कर जाती है तो प्रशासन ने शहर में सड़क मार्ग से एंट्री देने वाले हर रूट के लिए अलग पार्किंग बनाई है। चूंकि आज शाम 4 बजे से कुंभ मेला क्षेत्र और शाम 6 बजने के साथ ही पूरा शहर नो व्हीकल जोन घोषित हो चुका है। ऐसे में अपने रूट के लिए तय पार्किंग से आपको पैदल ही नजदीकी शिव मंदिर तक जाना होगा। आपको बताते हैं आपके रूट की पार्किंग से कौन सा महादेव मंदिर सबसे नजदीक होगा। अगर आप लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ रूट से आ रहे हैं तो आपके लिए गंगेश्वर महादेव कछार पार्किंग, नाग वासुकी पार्किंग, बख्शी बांध कछार पार्किंग, बड़ा वघाड़ा पार्किंग और शिव बाबा पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था की गई है। इन सभी पार्किंग स्थलों पर पार्क करने वालों को महादेव के 3 धाम सबसे नजदीक पड़ेंगे। पहला, गंगेश्वर महादेव मंदिर, दूसरा नाग वासुकी मंदिर और तीसरा कोटेश्वर महादेव मंदिर। महाशिवरात्रि पर लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ रूट से आने वाले लोग इन तीनों शिव मंदिरों में दर्शन पूजन कर सकेंगे। तो वहीं कानपुर, कौशाम्बी से आने वाले वाहन काली एक्सटेंशन पार्किंग, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज मैदान और दधिकांदो मैदान पार्किंग में खड़े किए जा रहे हैं। इन सभी पार्किंग स्थलों पर पार्क करने वालों को महादेव के 2 धाम नजदीक पड़ेंगे। पहला मनकामेश्वर मंदिर और दूसरा दशाश्वमेध मंदिर।
यानी महाशिवरात्रि पर कानपुर कौशाम्बी रूट से महाकुंभ आने वाले लोग इन दोनों ही शिव मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप रीवा बांदा चित्रकूट से अपनी गाड़ी लेकर चले हैं तो प्रयागराज पहुंचकर आपको नव प्रयागम पार्किंग, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग, महेवा पूरब और पश्चिम पार्किंग और मीरखपुर कछार पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करनी होगी। यहाँ गाड़ी पार्क करने वालों के लिए सोमेश्वर महादेव धाम सबसे नजदीक है। यानी महाशिवरात्रि पर रीवा बांदा चित्रकूट से आने वाले लोग सोमेश्वर महादेव मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं। जबकि मिर्जापुर से आने वाले वाहनों के लिए देवरख उपरहार पार्किंग, टेंट सिटी पार्किंग, मदनुआ और मवैया ओमिक सिटी पार्किंग और गजिया पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है। यहाँ गाड़ी पार्क करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सोमेश्वर महादेव धाम ही सबसे नजदीक है। यानी महाशिवरात्रि पर अगर आप मिर्जापुर से महाकुंभ पहुंच रहे हैं तो आप सोमेश्वर महादेव मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वाराणसी और भदोई की ओर से कुंभ जा रहे हैं तो आपको अपना व्हीकल महुआ बाग थाना झूसी पार्किंग, सरस्वती पार्किंग झूसी रेलवे स्टेशन, नागेश्वर मंदिर पार्किंग, ज्ञान गंगा घाट छतनाग पार्किंग या शिव मंदिर उस्तापुर महमूदाबाद पार्किंग में जगह की उपलब्धता के आधार पर पार्क करना होगा। इन सभी पार्किंग स्थलों पर पार्क करने वालों के लिए नागेश्वर महादेव मंदिर सबसे नजदीक है। ऐसे में वाराणसी और भदोई रूट से कुंभ पहुंच रहे लोग महाशिवरात्रि पर नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन कर सकते हैं। और अगर आप जौनपुर की तरफ से प्रयागराज में एंटर हो रहे हैं तो अपनी गाड़ी चीनी मिल पार्किंग, पूरे सूरदास पार्किंग गारारपुर रोड, समया माई मंदिर कछार पार्किंग या बदरा सोनोटी रहीमापुर मार्ग पर बनी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करें। इन सभी पार्किंग स्थलों से गंगोली शिवाला मंदिर सबसे पास है। यूं भी पुलिस और प्रशासन महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर प्रयाग आने वालों से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी वहीं पार्क करें जो स्थान उनके रूट के आधार पर तय किया गया है। जबरदस्ती गाड़ी को संगम के नजदीक ले जाने की कोशिश न करें। खास तौर पर महाशिवरात्रि के दिन तो ये बेहद बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अगर आप अपने रूट के लिए तय पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करेंगे तो इन सभी शिव मंदिरों तक पहुंचने में आपको समय और मशक्कत दोनों की बचत होगी। और महाशिवरात्रि के पावन दिन कुंभ स्नान के साथ साथ आप आसानी से अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व होने के चलते भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने खास तैयारियां की हुई है। मेला क्षेत्र पूरे शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए हर मोर्चे पर अधिकारियों को तैनात किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र पर कंट्रोल रूम से कड़ी नजर रखी जा रही है। अंतिम पर्व के लिए कुंभ में और क्या क्या तैयारी है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसी तरह डुबकी लग जाए, 144 साल बाद इस पावन महाकुंभ में जल अर्पण का मौका मिल जाए। अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस धर्म नगरी में जी लें, यही कामना है श्रद्धालुओं की। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? रतनमल प्रजापत, मैं बेंगलोर से आया हूँ। कितने किलोमीटर सफर तय किया है? 2250 किलोमीटर। अच्छा, तो दर्शन हुए यहाँ पे अंदर? हो गए जी। दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भीड़ है ज्यादा, बाकी दिक्कत कुछ नहीं नहीं जी। बहुत आखिरी समय पर आए आप? अब हमारा जैसे टाइम मिला, टिकट मिला, वैसे आए। हम आगे हम अयोध्या जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, कहाँ घूमते से? हुए। उना, दीव, बोरसद, आनंद। हो गया। कैसा यहाँ पर किस तरीके की भीड़ मिली है? भीड़ बहुत है, लेकिन जो दिल में श्रद्धा होगी तो आना ही चाहिए। हर सनातनी को यहाँ आना चाहिए।
लगातार लोग कह रहे थे बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, पैदल चलना पड़ रहा है। पैदल चलना पड़ता है, लेकिन महादेव का नाम लेके आओगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बोलो हर 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 महादेव किनारे। आप बताइए कहाँ से आई हैं? हम राजस्थान सूरजगढ़ से हैं, राजस्थान से। और हम तो मन में योगी जी को इतना धन्यवाद दिया, वहाँ पे उनकी व्यवस्था को देख के मन से उनको धन्यवाद दिया। उन जैसी व्यवस्था कोई नहीं बिठा सकता। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। 45 दिनों का ये महाआयोजन अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ कल भर का दिन शेष है और महाआस्था का ये अध्याय अपने समापन की ओर बढ़ जाएगा। ऐसे में महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान पर्व के लिए कुंभ नगरी में उत्साह से भरे भक्तों का जन समुद्र उमड़ा है। इन 44 दिनों में महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन भर नहीं रहा, ये इस देश के धार्मिक चरित्र का हिस्सा बन गया। सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर परिवार किसी न किसी तौर पर महाकुंभ से जुड़ा। और अब महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ का नजारा संकेत दे रहा है कि कल यहाँ कैसी भीड़ उमड़ने वाली है। कुंभ के समापन से पहले हर कोई सनातन परंपरा के इस सबसे बड़े उत्सव का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज की ओर चला जा रहा है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नोज पर, एग्जैक्ट जहां पर हर कोई स्नान करना चाहता है। और भीड़ यहां पर आप देख सकते हैं लोगों की कितनी है। महज कुछ घंटों का वक्त बचा है जब महाशिवरात्रि के स्नान की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले और साथ ही साथ कुछ घंटों का ही वक्त बचा है जब महाकुंभ की समाप्ति भी होगी। तो महाकुंभ जैसे जैसे अपनी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। महाशिवरात्रि के स्नान में भले अभी कुछ घंटे का वक्त हो, लेकिन उससे पहले लोग चाहते हैं कि यहाँ आस्था की डुबकी लगा ली जाए। अब ये क्योंकि नूस का इलाका है, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज शाम में 4 बजे के बाद से कहा यह गया है कि नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा इस पूरे एरिया को। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं। एक भीड़ अच्छी खासी है, इस समय भी अच्छी खासी भीड़ हम कह सकते हैं कि है श्रद्धालु की, जो कि यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त ऊपर है, बैरिकेड लगा के उनको रोका जा रहा है। वॉच टावर से लगातार नजर रखी जा रही है कि कहां पर किस घाट पे कितनी संख्या में लोग हैं, और फिर उस हिसाब से उन लोगों को वहां से डाइवर्ट किया जा रहा है। भक्तों का हुजूम ऐसा है कि संगम में आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा अब 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और महाशिवरात्रि पर एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। कुंभ मेला क्षेत्र में तमाम तैयारियों के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 6 अतिरिक्त आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। आज शाम 4 बजे से पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। प्रयागराज कमिश्नरेट में किसी वाहन को इजाजत नहीं होगी। भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए ही प्रशासन ने सभी पंटून पुलों को बंद रखने और जरूरत के हिसाब से खोलने का फैसला किया है। और मेला प्रशासन ने अपील भी की है कि मेला क्षेत्र में पहुंचने वाले श्रद्धालु मेला क्षेत्र में प्रवेश के बाद अपने सबसे नजदीकी घाट पर ही स्नान करें। मेला क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं सब जगह पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे जो घाट हैं वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारी जोनल स्कीम लागू है। जो परेड क्षेत्र से आने वाले लोग हैं वो परेड क्षेत्र के घाटों में ही स्नान करें, ऐसी हमारी व्यवस्था है। झूसी क्षेत्र के झूसी क्षेत्र में ही करें, जैसे अरावत घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, ओल्ड जीटी घाट है। जो अरैल क्षेत्र से आने वाले हैं वो अरैल घाट पे ही स्नान करें। और परेड क्षेत्र के जो जैसे भारद्वाज घाट है, नागवासुकी घाट है, यहाँ पे स्नान करें। तो हम लोगों का पूरी जोनल स्कीम जो है, हमारी पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है, चाहे वो पैदल यात्रियों के लिए हो, वो उसी तरीके से डिजाइंड है कि उन्हें वहीं पे संबंधित घाटों पे स्नान कराया जाए। दरअसल महाशिवरात्रि के त्योहार को देखते हुए कल का स्नान पर्व प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है,
क्योंकि इससे पहले महाकुंभ के दौरान जब भी खास दिन आया, महाकुंभ में कुछ न कुछ विशेष जरूर हुआ। वैसे तो पिछले 15 दिनों से हर रोज स्नान का आंकड़ा 1.25 करोड़ को पार कर रहा है, लेकिन स्नान पर्व के दिन हर बार श्रद्धालुओं की संख्या कई करोड़ तक पहुंची है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर कुंभ में 1.70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। इसके बाद मकर संक्रांति के अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंचे, तो वहीं मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर भक्तों की संख्या 7.5 करोड़ को भी पार कर गई। जबकि बसंत पंचमी के अमृत स्नान वाले दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। इसी तरह माघ पूर्णिमा पर भी डुबकी लगाने वालों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई। और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि महाकुंभ के आखिरी दिन महाशिवरात्रि के स्नान पर्व पर लगभग 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। यूं समझ लीजिए कि इन 44 दिनों में जो कुछ भी प्रयागराज में हुआ वो अभूतपूर्व और अविश्वसनीय है। कल भले ही सनातन परंपरा के सबसे बड़े उत्सव का औपचारिक समापन हो रहा है, लेकिन महाकुंभ 2025 के महाआयोजन ने देश के मानस पर जो छाप छोड़ी है वो अमिट है, अनंत है। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव और संतोष कुमार के साथ नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ के रंग दिखाने के लिए अब सीधे हमारी सहयोगी प्रयागराज से नवजोत जुड़ गई हैं। नवजोत, कल महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, क्या तैयारियां आप उसको लेकर वहां पर देख रही हैं और कितने ज्यादा उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे हैं? देखिए, दो चीजें, एक तो योगेंद्र जरा तस्वीरें दिखाते जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे आपको सुनाई देंगे और इसके साथ ही साथ अलग अलग जगह पर ऊंचे ऊंचे वॉच टावर लगाए गए हैं। वो इसलिए कि किसी भी घाट पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि भीड़ ज्यादा ना हो। जहां भी भीड़ ज्यादा हो रही है उनको तुरंत से डाइवर्ट किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये मान के चलिए जो भी श्रद्धालु आज प्रयागराज संगम नगरी एंटर कर चुके हैं, मेला क्षेत्र, वो बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी जितने लोगों से बातचीत हो रही है उनका यही कहना है कि जब आज तक हम यहाँ आ गए तो कल तो शिवरात्रि का स्नान है, वहाँ हम जाएंगे ही स्नान करके। तो दो चीजें क्लियर हैं कि संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वॉच टावर्स लगाए गए हैं, हर जगह पर वॉलंटियर्स हैं। जरा हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? देवांश सिंह। देवांश कहाँ से आए? देवांश ना मैथमेटिक्स के चैंपियन है। सहारनपुर से आए, प्रयागराज आए हैं महाकुंभ के लिए। महाकुंभ के बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या बताइए? कि ये 144 इयर्स में एक बार आता है और ये इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार। कल फिर से स्नान करेंगे? आज हो गया? कल भी करेंगे, आज भी किया है। तो देखिए, बच्चे भी बता रहे कल भी करेंगे। आप लोग का स्नान हो? मैम, हाँ, हम लोग का स्नान नहीं हुआ, अभी हम यहीं खड़े हैं, वो स्नान करने जाएंगे। लेकिन यह योगी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग। आपका स्नान हो गया? हमारा स्नान हो गया और योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए? गंगानगर जिले से आ रहे हैं, गंगानगर जिले से। तो अभी आप यहीं रुकेंगे या वापस? अभी चित्रकूट जाएंगे। अच्छा, तो कल के लिए स्नान कल नहीं होगा? कल नहीं हो पाएगा, भीड़ ज्यादा हो जाएगी। व्यवस्था बहुत हनुमानगढ़ जिले से मैडम बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मैं तो कुछ पुलिस वालों के भी धन्यवाद दे के आया हूँ, आपकी व्यवस्था दे के तहे दिल से मैं धन्यवाद दिया उनको। इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने भी देखा जगह जगह पर चुनौतियां बहुत हैं, इतनी भीड़ को मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमने ये बात देखी है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई है। मुश्किल हो जाता है, जगह जगह पर बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैडम, हम अहमदाबाद से आए, गुजरात से। लोग बोल रहे थे कि कुछ भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बट आई एम हेड्स ऑफ टू भारत सरकार, जितने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। सब लोग गलत बोल रहे हैं। आपका स्नान हो गया? हाँ, हमारा स्नान हो गया। अब आपकी वापसी? हाँ, हमारी वापसी है। हम लोग यही सोच रहे थे कि लोग गलत बोल रहे हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, इतना बड़े पब्लिक के लिए बहुत अच्छा मैनेजमेंट, बहुत इजीली स्नान हो गया। नॉर्मली लोग, इंडियन गवर्नमेंट, थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि इधर आइए ना, इधर आइए, बताइए। मैडम, फ्रॉम कर्नाटका, हुबली आए हम, आज स्नान किए हैं और भी चाहेंगे ये जो इतनी अच्छी व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था के लिए और सोच रहे हैं कि और कल भी स्नान करके लें, कल भी स्नान करके जाए हैं। तो आप कब चले थे वहाँ से? हम चले थे
23 तारीख को। तो इजीली आप यहाँ पहुँच गए? हाँ, इजीली। थोड़ा ट्रैफिक, यहाँ कितना चलना पड़ा? यहाँ 3 किलोमीटर तक चलना पड़ा। 3 किलोमीटर, फिर तो आप बड़े लकी हैं। लोग तो 18 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। 3 किलोमीटर हम चले हैं, सिविल लाइंस तक के लिए पहुँच गए, सिविल लाइन से यहाँ तक चले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम, मैं दिल्ली से आया हूँ, तो अभी यहाँ का व्यवस्था देख के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभी जस्ट देखा एक लेडीज वहाँ रो रही है, उनके बच्ची खो गई। यानी नवजोत दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कल महाशिवरात्रि का अवसर है, ऐसे में सभी चाहते हैं कि वहां पर स्नान कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।